बैठे थे, उनको साइड ले गया था एक दंपति को। अब उनसे साइड ले जाने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, भ्रष्टाचार है ना। और वो सीधे अगर वो कर रहा था तो चालान वो सीधे अपने मशीन से काट रहा था, मतलब मोबाइल से मशीन जुड़ी हुई तो डायरेक्ट काट रहा था। ये तो चलो चालान काट रहा है, वो तो एक लीगली है भाई, कानूनी काम से कर रहा है वो, लेकिन वो साइड ले जाने का मतलब तो वही है। तो ये दैनिक जीवन के भ्रष्टाचार है। प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन। क्या बदला भाई 2016 में? सिलेबस कब बदला था एमपीपीएससी यूपीएससी का? 2019 में। एमपीपीएससी का बता रहा हूँ, एमपीपीएससी का 2019 में बदला। पर ये सारे प्रश्न देखो 15 15 15 16 17 17 और सारे अभी 21 वाले सिलेबस में है ना, सारे के कुछ नहीं बदला, वही है। ठीक है, जो पुराने हैं उनको, उनके लिए फायदा है कि जिन्होंने पहले भी पढ़ा होगा। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इल इफेक्ट ऑफ करप्शन। भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम विधेयक पर टिप्पणी कीजिए ना, कि विशेल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल क्या है। तो उस समय पे ये चूंकि बिल था, अब क्या हो चुका है, ये कानून बन चुका है ना। ठीक है, क्योंकि कब आया था ये? 14 में आया था। हाँ, तो शायद इन्होंने बिल पता नहीं क्यों कहा, वरना ये एक्ट हो गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार मापन तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर टिप्पणी कीजिए। व्हाट डू यू मीन मेजरिंग करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? ये बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार की मेजरिंग कैसे करती है, तो कुछ निर्धारक उन्होंने बताए हैं, हम लोग पढ़ेंगे। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकथाम के सुझाव दीजिए। गिव सजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पब्लिक लाइफ। और पढ़ो सभी लोग पढ़ो, दिमाग में आएगा, इसलिए रखा है। पढ़ते नहीं हो, मैंने देखा कि कुछ ही लोग देखते हैं उसको खोल करके, पीडीएफ को भी अच्छे से ग्रुप में भेज दिया जाए तो भी कोई सार नहीं है। कुछ हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, जो एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। कुछ अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं मेहनत से। पर कुछ ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है। अब थोड़ा इस पर फोकस करें। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। लोक प्रशासन क्या है? एजेंट है सोशल चेंज का। एजेंट जानते हो? एलआईसी एजेंट क्या करता है? पॉलिसी बेचता है, आपको समझाता है ना फायदे क्या है, नुकसान क्या है। मैंने एक स्टेटस देखा किसी का, तो वो लिखा हुआ था कि कल एलआईसी एजेंट वाला मिला था, एलआईसी वाला मिला था, वो जीने से ज़्यादा मरने के फायदे गिना गया तो वो क्या है, वो पॉलिसी बेच रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। पर यहाँ पर एजेंट मतलब यहाँ पर एक ऐसा बीच का आदमी जो कि आपको बताएगा कि इस क्षेत्र में क्या हो सकता है। तो आप क्या बनने जा रहे हो? एक एजेंट बनने जा रहे हो। किसके एजेंट बनने जा रहे हो? सोशल चेंज के, समाज सुधार के, है ना। चलो एस्पिरेंट हो आप, आपकी भावनाओं से चर्चा करते हैं। भावनाओं, क्योंकि भावनाएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है ना। भावनाएं बड़ी अच्छी होती है। कितने लोग केवल गाड़ी के लिए, अभी मैंने पूछा ना, नो सर आपके मुंह से निकला है ना, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से आप बोलोगे कि नो सर गाड़ी के लिए ही नहीं, हम कह रहा हमारा जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, हम देश सेवा करना चाहते हैं। कई लोग, कितने लोग हैं जो देश सेवा के लिए यूपीएससी में जाना चाहते हैं, एमपीपीएससी में जाना चाहते हैं? तो यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं? बाहर जाकर रोड पे भी तो आप स्वच्छता अभियान चला सकते हो, वो भी देश सेवा है। वो कोई सुनेगा नहीं, ऑफिसर बनने के बाद ही सुनेंगे। चलो, कोई मानता नहीं है। समझा क्यों रहे हो? जो बस इतना ही है। अच्छा, ठीक है, देखो क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपका एम है कि मुझे देश सेवा में जाना है, ठीक है ना। अब देश सेवा में
क्या करना चाहते हो। आपके अपने अपने सबके एम होंगे कि मुझे, किसी को हो सकता है अपने सेक्टर भी चुन लिए होंगे कि मुझे एजुकेशन फील्ड में बेटर करना है, किसी ने आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे वुमेन एम्पावर के लिए काम करना है, किसी ने किया होगा मुझे जो डिसेबल पर्सन है उनके जीवन को बेहतर बनाना है, किसी ने आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे जो प्रशासन और जनता के बीच में जो गैप है उस गैप को भरना है, किसी ने डिसाइड किया होगा कि मुझे जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर बोलेंगे जो एकदम वीकर सेक्शन है उनके लिए काम करना है। आपने अपने फील्ड भी डिसाइड किए होंगे, है ना। ये मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और कुछ आप में से ऐसा भी हो सकता है कि इस को ध्यान में रखते हुए, या गाड़ी एक प्रतीक है शान शौकत का, ठीक है। गाड़ी प्रतीक है यहाँ पर नौकर शाही का, शाही मतलब राजा महाराजा, राजा नौकर पर राजा वाला नौकर, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी प्रतीक है एक ऑफिसर को दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं का, ठीक है। अगर आप केवल इसके लिए जाना चाहते हो, इस गाड़ी के लिए जाना चाहते हो, इस सैलरी के लिए जाना चाहते हो, ये सुख सुविधाएं जो दी जा रही है इसके लिए जाना चाहते हो, तो आप क्या होगा कि कुछ समय तो आपको उसको आनंद आएगा, कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है आपको 1 साल 2 साल आपको अच्छा फील कराए, आपके रिश्तेदारों को फील कराए कि मारो छोरो मारी छोरी, देख कितने ठाट बाट से निकले हैं, तो वो फीलिंग कुछ समय के लिए आ सकती है, पर वो स्थायी नहीं रहेगी जब तक कि आप किसी बड़े एम पर काम नहीं कर रहे हो। आपका उद्देश्य अगर यह है कि मुझे इस फील्ड में जाकर के इस सिस्टम को ही चेंज करना है, पूछा ना क्या बोला उन्होंने कि सोशल चेंज के आप एजेंट हो, आप वो बनने जा रहे हो, आपके पास पावर रहेगी। तो अब आपके पास अगर कोई चेंज है, सोशल सेक्टर मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप वास्तव में चाहते हो कि मुझे ये क्षेत्र बढ़िया करना ही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में फैसला किया है, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि आगे जा कर के मैं इसको और लोगों को महसूस हो। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं अगर मैं IAS बनना चाहता हूं तो मैं इसलिए उसको करूंगा कि मैं जो ये रहता है ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसमें बड़ी समस्याएं मैंने देखी है अपने जीवन में, अपने सफ़र के अनुभवों के दौरान, चाहे वो रेलवे हो जिसमें जनरल डिब्बा हो, उसके आपके हालात, आप में से कोई सफ़र किया होगा तो वो जानेगा कि वास्तव में एक तरफ वो पर्सन जो कि पैसा दे करके एकदम VIP सुविधाओं का लाभ ले रहा है, AC के रूम में बैठा बैठा खाना ऑर्डर कर रहा है जोमेटो से, और एक वैसा पर्सन जो, अभी लास्ट टाइम की घटना बताता हूँ कि 2 पर्सन मेरे साथ थे, मैं भी बाथरूम के पास में बैठा हुआ था और वो 2 पर्सन भी थे। मैंने पूछा कि भाई साहब आप, फिर लास्ट में मैं यहाँ जा करके कटनी जा करके सीट मिली, तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो, कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। बंदे दिल्ली से आ रहे हैं, कटनी तक पहुँचे हो, और कटनी तक उन्होंने क्या किया, कैसे आ रहे हैं, ऐसे यूं, इतना बड़ा बैग सिर पर है और ऐसे आ रहे हैं। कभी देखना जनरल डिब्बे में उनकी भेड़ बकरियों से भी बुरी जिंदगी हो जाती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम है मैं उसको सही कर सकूं, एटलीस्ट मैं रेलवे में ना कर सकूं तो कम से कम जो बसें हैं वहां तक भी क्या होता है कि महिलाओं के साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। अपने दैनिक जीवन में मैंने कई सारी घटनाएं देखी कि महिलाओं को बेइज्जत करके जो प्राइवेट सेक्टर के जो रहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो उतार देते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके साथ में, सामान्य एक जनरल पीपल है उसके सामने बदतमीजी करते हैं। तो वैसी समस्याओं को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो, ठीक है। ऐसा ही आपका भी कोई क्षेत्र चुनिए कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे इस सुधार को करना है, और एक ही नहीं आपके कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि एक ही हो सकता है, या फिर इसके अलावा आपने और भी कुछ सोचा होगा कि मुझे पॉलिसी मेकिंग में कुछ नया और बेहतर करना है ताकि लोगों को जीवन आसान हो, वो भी कर सकते हो। आप हो सकता है आप में से कई सारे इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं तो आप टेक्नोलॉजी से कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप हो सकता है कोई डॉक्टर बैकग्राउंड के हैं तो आप हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अपने इनपुट्स दे पाएँ जो आपने सीखा है। आप में से हो सकता है कोई आर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड हो तो आपने जो आर्ट्स सेक्टर में यानी सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम आपने फेस करी या पॉलिटिक्स में कौन सी प्रॉब्लम फेस करी उसको आप बेहतर कर पाएँ। आपका हर फील्ड आपका क्या करेगा, इसमें अच्छा इनपुट देगा। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म है, ये अल्पकालिक है। ये अगर आप इसकी सुख सुविधाओं को देख करके आपने डिसाइड किया है, मैं उनकी नहीं कह रहा जो वास्तव में जिनको करना है, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए आपको खुशी देगा, ये बाद में आपकी ज़िंदगी वो बना देगा। क्योंकि ये मैंने खुद एक IPS अफसर के मुंह से सुना है। वो हमने ऐसे ही पूछा था कि सर आप थोड़ा लेट हो जाते हो, मतलब श्योपुर क्लासेस का है कि आप बार बार लेट हो जाते हो या फिर कभी तो आ ही नहीं पाते, बच्चे आकर के इंतजार करके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि सामान्य जीवन से 10 गुना ज़्यादा चैलेंज है जॉब में, 10 गुना ज़्यादा काम है जॉब में, जो आप जिस पद पे जा रहे हैं। फिर उन्होंने उनको भी, बच्चों को जिनको मिलाने ले गए थे तो उनको भी उन्होंने बताया
कि आपको लगता होगा कि एकदम IAS IPS के तो मज़े हैं, लेकिन आप जब इस पद पे जाओगे ना, जब तक आपको अपने जो वर्क है उस वर्क को और अपने जो अपने इनपुट्स हैं या अपनी टेंडेंसी उसके अनुसार आपने एक नहीं कर लिया, आप बड़े परेशान रहोगे। मतलब आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी कि जो आपने चुना है और जो आपको करना था वास्तव में, अगर वो दोनों एक नहीं हुए ना, बाद में बड़ी दिक्कतें आने वाली है। इसलिए जिनको अगर लग रहा है, मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा ना, आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपको लंबा चलना है, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि केवल IAS बन जाना है या DC बन जाना है, आपको इसके आगे भी तो करना है ना। ये तो एक स्टेप है, ये तो पास करना है, उसके बाद की ज़िंदगी शुरू होगी आपकी, जो 25 से 30 साल या 35 साल तक आप उसमें सेवाएं दोगे। तो 35 साल तक आप सर्वाइव कर पाओ, उसके लिए एक गोल डिसाइड करिए कि मुझे इस क्षेत्र में अपना जीवन खपा देना है। तो आप एकदम बेहतरीन जॉब है आपके लिए, बहुत शानदार टास्क है, आप करिए उस क्षेत्र के लिए। समझ पाए? बहुत सारे ऐसे ऑफिसर देखिए जो अपना ज़िंदगी खपा दिया उन्होंने उस चीज़ को बेहतर करने में, और वास्तव में उन्होंने कुछ तो सुधार किया समाज में, बिल्कुल किया। तो उस क्षेत्र को चुनिए आप, कि आपको लग रहा है कि मुझे करने जाना है, तो बिल्कुल हाँ, आप डिसाइड करो कि मुझे करना है, और इसके आगे के भी सोच के चलिए कि मुझे 25-30 सालों तक जो आप जॉब करोगे उसमें ये करना है, उसको थोड़ा सा उस पर गहराई से चिंतन करें। ओके, नेक्स्ट। बाकी और प्रश्न है आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब यूपीएससी का थोड़ा देख लेते हैं, यूपीएससी किस आयाम से पूछता है। देखो, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, लोक सेवकों पर भारी नैतिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, क्योंकि वे सत्ता के पदों पर आसीन होते हैं। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट हो आप, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि आप क्या होते हो, सत्ता के पद पर आसीन होते हो, यानी कि बड़े बड़े पोस्ट को आप होल्ड किए रहते हो। लोक निधियों की विशाल राशियों पर, मतलब जो पब्लिक फंड होते हैं उनके एक लार्ज अमाउंट होता है, कार्यवाही करते हैं, ठीक है, उस पर आप ही काम करते हो। उनके निर्णय का समाज, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ समाज और पर्यावरण दोनों को जोड़ा गया है, ह्यूमन और नेचर। दो प्रकार के साइंस होते हैं, एक होता है ह्यूमन साइंस, एक नेचर साइंस, नेचुरल साइंस इसको आप बोलो, प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान। इसी के इर्द गिर्द पूरा सिलेबस घूमता है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सिलेबस क्या है, एक शब्द में बताओ, तो बोल देना साइंस। क्या है? आप प्राकृतिक साइंस की बात करें तो आपका जो GS पेपर 3 है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस में भी आप देखोगे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, ये तमाम प्रकार के तामझाम, पर्यावरण है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारे क्या हैं, साइंस है। यहाँ तक कि भूगोल, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं, वो भी एक साइंस ही है, ठीक है। भूगोल को क्या बोला गया, व्यवस्थित साइंस है ये, ठीक है, ये सारा साइंस है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, आपका सोशोलॉजी हो, आपका हिस्ट्री हो, वो सारा क्या है, वो ह्यूमन साइंस है, वो भी एक विज्ञान है, ठीक है, ह्यूमन साइंस है। नहीं यकीन आता तो आप समझिए, आपने बहुत सारे जिनका समाजशास्त्र रहा होगा, एक मुझे किसी ने बताया था कि समाजशास्त्र मैंने ऑप्शनल लेने का प्रयास किया, तो उसमें इतने सारे थिंकरों के विचार थे समाजवाद पर, पागल हो जाते हैं कि इसका समझे या उसका समझे, और 2-4 तो पढ़ लेते हैं तब तो ठीक है, 15-20 आते ही वो भूल जाते हैं कि किसने कौन सा विचार दिया था समाजवाद पर। तो वो भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने भी क्या किया, पहले समाज को प्रेक्षण, साइंस क्या है समझिए, साइंस क्या होता है, प्रेक्षण, या दूसरे शब्दों में बोले पर्यवेक्षण, जिसको हम बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और उनके आधार पर यूनिवर्सल लॉ। देखिए किसका करेंगे, प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनास जो हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, प्राकृतिक घटनाओं का। तो प्राकृतिक घटनाओं का प्रेक्षण और प्रयोगों के आधार पर जो सारांश निकलता है उसको हम लोग साइंस बोलते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं फिर व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा ना बचपन में साइंस की डेफिनेशन, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति मतलब नेचुरल फिनोमिनास, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है,
उनका हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं पहले प्रेक्षण करते हैं, मतलब ध्यान से देखते हैं कैसे घट रहा है। उदाहरण ले लो न्यूटन का। न्यूटन क्या करता है, देखता है सेब ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, देखता जा रहा है। फिर प्रयोग किया, ऊपर उठा के फिर फेंका, फिर वापस आ गया। उसने सोचा कि सेब हल्का है, पत्थर फेंक दे, पत्थर भी फेंका तो भी नीचे आ गया। चलो हल्की चीज़ फेंकते हैं, कुछ हल्का फेंका होगा तो भी नीचे आ गया। प्रयोग कर रहा है। फिर उसने बताया कि गुरुत्वाकर्षण ऐसे है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ें नीचे आती है, सिद्धांत आ गया। तो आप क्या हो, सभी साइंटिस्ट हो एक प्रकार के। आप क्या बनने जा रहे हो, साइंटिस्ट। किसके साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब कि आप बनने जा रहे हो सोशल डॉक्टर, आप सामाजिक चिकित्सक बनने जा रहे हो। समाज में बुराइयां व्याप्त है, उसको आप दूर करोगे, ठीक है। तो उसकी बुराइयों को दूर करिए दोस्तों, भाई और बहनों, ठीक है। विशाल राशियों पर कार्यवाही करते हैं, उनके निर्णय का समाज और पर्यावरण, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। यही है, यह है आपका ह्यूमन साइंस, यह है आपका नेचुरल साइंस। क्यों, क्योंकि आप पॉलिसी बना रहे हो कि हमें यहाँ से रोड निकालनी है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने में अपनी नैतिक सक्षमता पुष्ट करने हेतु तो अपने क्या कदम उठाए, ठीक है। यानी कि आपके पास लोक निधियां हैं, पैसा है, करप्शन हो सकता है, आपके पास पावर भी है, करप्शन हो सकता है आपसे, और ऐसे उत्तरदायित्व आप निभाओगे और अपनी नैतिकता को पुष्ट करोगे। पुष्ट मतलब कि उसको और ज़्यादा स्ट्रोंग करोगे, अपनी जो स्ट्रेंथ है, किसकी, नैतिक रूप से जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पुष्ट करने के लिए आपने क्या सॉल्यूशन दिए। तो देखो भाई, ये तो आप पढ़ लेंगे क्या क्या आपने काम किए हैं और आप क्या क्या कर सकते हो। तो कुछ इसमें से उपाय दिए गए, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। कि हमने समाज की ज़रूरतों को सदैव नज़दीक से जानने का प्रयत्न करेंगे, या प्रयत्न किया है, या मैंने क्या किया है अपने जीवन में, आपको बताना है कि मैंने ये किया है। आपसे पूछेंगे ना आप, क्योंकि आपका हर डिसीजन प्रभाव डालेगा समाज पर और पर्यावरण पर, आप क्या करोगे। तो आप